रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द जीएसटी। और जो भी शो कॉज नोटिस आती है उससे उससे मैंने वो नोटिस में कहीं ना कहीं पे आरसीएम रिलेटेड पॉइंट्स होते ही है। यानी इन शॉर्ट क्लाइंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं आरसीएम के एप्लीकेशन में, और एज अ कंसल्टेंट आप अगर आप ये मिस्टेक से उनको रोकते हो, ओके, उनको सेव करते हो, तो यू कैन ऐड द इनॉर्मस वैल्यू इन देयर बिजनेस। सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर आप जीएसटी की प्रैक्टिस करोगे 100%, आई एम टेलिंग अबाउट 100% रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिलेटेड कोई ना कोई पार्ट आपके सामने आने वाला है। और अगर आप भी यहाँ पे मिस्टेक करोगे तो फिर क्लाइंट को कौन सेव करेगा? ओके, और दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ग्रे एरिया है। फ्यू ऑफ यू माइट हैव गॉन थ्रू दिस, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सर आरसीएम एप्लीकेबल क्यों होता है, कैसे होता है, रीजन क्या होता है? तो जो सब कुछ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, बिलीव मी, फॉर द इन द नेक्स्ट 1 hour, व्हाट योर डाउट्स यू आर हैविंग रिलेटेड टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मेजॉरिटी ऑफ दोज डाउट्स विल बी ओके, विल बी ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ योर डाउट्स विल बी रिमूव्ड। ओके, अब देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये एक एक्सेप्शन है जीएसटी। अच्छा, क्या है ये? एक्सेप्शन है, और जो भी एक्सेप्शन होता है वो जनरली भूलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, कैसे? जीएसटी में जनरली जो लायबिलिटी पे की जाती है जीएसटी की, वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से पे की जाती है। अच्छा, क्या होता है फॉरवर्ड चार्ज? मैं बताऊंगा आपको। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब है जो सप्लायर है, जो सेलर है, वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। दिस इज अ नॉर्मल 98% केसेस सेम थिंग। कौन पे करेगा? सप्लायर। कैसे? अब मार्केट में जाते हो, आपने, लेट टेक द एग्जांपल से यू हैव परचेज द बुक, लेट टेक यू हैव परचेज अ नोटबुक। ओके, नोटबुक परचेज की, नोटबुक पे जो भी जीएसटी होगा वो सप्लायर पे करेगा। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल, टेलीविजन आपने परचेज किया है, एलसीडी, 50,000 का एलसीडी, 5,000 रुपीज का जीएसटी। आप जो भी वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप का ओनर है, 50,000 में 5,000 रुपीज का जीएसटी ऐड करेगा, आपसे 55,000 कलेक्ट करेगा। जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा, यानी जो सेलर है। तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो यानी इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड फॉरवर्ड चार्ज, तो चलो इस पे अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो लेट्स से यार, ये है सप्लायर जिससे आपने टीवी परचेज किया, एंड दिस इज यू। ओके, दिस इज यू। ओके, एंड यू परचेज द टेलीविजन फॉर 50,000 रुपीज, जिसपे जीएसटी उसने चार्ज किया से 5,000 रुपीज। तो आपने उस सप्लायर को 55,000 पे किया। अब ये क्या करेगा? जिसने टीवी आपको बेचा है, सेलर कह लो, सप्लायर कह लो, ये गवर्नमेंट को आपसे जो भी 5,000 का जीएसटी है वो पे करेगा। अच्छा, इसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा सर, कैसे? फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? देखो गुड्स की मूवमेंट कैसे हो रही है? फॉरवर्ड हो रही है ना, फॉरवर्ड। देखो एरो, देखो फॉरवर्ड, आगे, इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब रिवर्स का मतलब है उल्टा, उल्टा, यानी उल्टा मतलब, अब देखो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, दिस इज द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट बैठा है टैक्स लेने के लिए, पर यहाँ पे होता क्या है? ये है सेलर, सप्लायर, ये सेल करता है कस्टमर को, लेट्स से यहाँ पे, ओके, जिससे जीएसटी में कस्टमर की जगह पे पॉपुलर वर्ड है रिसिपिएंट। अच्छा, कस्टमर को क्या कहते हैं जीएसटी में? रिसिपिएंट, रिसीट, गुड्स मिल रहे, रिसिपिएंट। अब यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा? जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को रिसिपिएंट। ओके, ये जीएसटी पे करेगा। अच्छा, एग्जांपल से 50,000 रुपीज के अगर से सप्लायर ने इसको सर्विसेज दी, मान लो। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसको कहा कि आप यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। अच्छा, जीएसटी चार्ज ही नहीं होगा ट्रांजैक्शन पे, आंसर यस, नहीं होगा। बिना जीएसटी के जो सर्विसेज है, गुड्स है, आप परचेस करोगे। बट यहाँ पे मान लो हमारे एग्जांपल में 10% जीएसटी का रेट है। ओके, एक्चुअल 10% नहीं, जस्ट एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, जीएसटी का रेट है 10%।
तो यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा? तो जीएसटी पे करेगा ये रिसिपिएंट गवर्नमेंट को। यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी के पास सप्लायर से, यानी गवर्नमेंट के पास सप्लायर से जीएसटी आता है, वेयर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी कलेक्ट होता है जो रिसिपिएंट से गवर्नमेंट के पास जीएसटी आता है। Okay, so this is what the very important difference between the forward charge mechanism and reverse charge mechanism. Okay, यानी फॉरवर्ड में गुड जहां पे मूवमेंट हो रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, तो सप्लायर पे करता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट हैज टू पे द जीएसटी। अब क्वेश्चन ये है कि सर गवर्नमेंट को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये रिसिपिएंट से जीएसटी ले रहा है? सप्लायर से लेना चाहिए। अगर 98% ट्रांजैक्शन में है तो 2% को इग्नोर क्यों किया है? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। से ये किस केसेस में होता है? तो जनरली ये होता है अगर मान लो सप्लायर अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री से। कौन सी इंडस्ट्री? अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री से है और रिसिपिएंट है ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री से है। सर क्या फर्क है अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज में? अनऑर्गेनाइज का मतलब है कि ये लोग ऐसे हैं सप्लाई जिनको कंट्रोल करना गवर्नमेंट से के वो डिफिकल्ट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। से एग्जांपल है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट यानी ट्रक ड्राइवर है। से एक ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, दिस इज जस्ट द एग्जांपल, जिसके पास ट्रक है। ओके, जिससे एक नाम है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट। अब ये ट्रक है इसके पास, सी दिस इज द ट्रक, और ये ट्रक लेके पूरे इंडिया में डिलीवरी देता है। अब मान लो इसको ऑर्डर मिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक गुड्स उसको डिस्पैच करना। ओके, अब कश्मीर से लेट से निकला कन्याकुमारी तक, 8 दिन का टूर है, 50,000 रुपया उसने कोट किया। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने मान लो टाइमिंग अज्यूम करो कि इसको कहा कि ट्रक ड्राइवर को कि आप जीएसटी कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को पे करो। अब ये इसको 15 दिन लग जाएगा मान लो पहुंचते पहुंचते, बिकॉज ट्रक धीरे धीरे मैंने हॉट लेके हुए जाएगा। बीच में जीएसटी की पेमेंट की डेट है, उसको कहां से पता चलेगा? ओके, वो कैसे पे करेगा? तो ये अनऑर्गेनाइज है। अनऑर्गेनाइज में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ट्रक ड्राइवर। ओके, और पढ़े लिखे भी होंगे तो इनके लिए डिफिकल्ट है ये फॉलो करना प्रोसीजर। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को ट्रेस भी कहां से करेंगे? मान लो इसने जीएसटी पे नहीं किया, गवर्नमेंट कहां ढूंढेगा इसको? ये कहीं ट्रक लेके कहीं इधर उधर घूमता रहेगा। तो क्या हुआ? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस केस में हम आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ये अनऑर्गेनाइज ट्रक ड्राइवर सर्विस किसको दे रहा है? लेट टेक द एग्जांपल, रिलायंस को, रिलायंस इंडस्ट्री को दे रहा है सर्विस। रिलायंस, आज रिलायंस को अगर मान लो ट्रक गवर्नमेंट ने कहा ट्रक ड्राइवर को आप जीएसटी पे करो, तो रिलायंस को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पे भी करेगा। गवर्नमेंट का क्वेश्चन है कि ट्रक ड्राइवर से हम कैसे कलेक्ट करेंगे? इससे बेटर है ना हम लोग रिलायंस से ही कलेक्ट करेंगे, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उनके पास प्रोफेशनल्स की टीम है, सीएस है, कंसल्टेंट है, वो टाइम पे करेंगे और इनको हम लोग कैच भी कर सकते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा इस केस में हम जो जीएसटी जो कलेक्ट करेंगे वो हम रिसिपिएंट से कलेक्ट करेंगे। कौन से बेसिक ऐसे सर्विसेज होती है जिसपे ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है? तो मैं यहाँ पे वो सर्विसेज कवर कर रहा हूं जो मैक्सिमम, यानी अगर आप ये सर्विसेज पे फोकस करोगे 95% क्लाइंट्स को आप इजीली इससे ही रिलेटेड होंगे आपके पास जो आने वाले 95%। लेट मी टेल यू दैट। आरसीए में और भी सर्विसेज है, मैं जानबूझ को उसको कवर नहीं करूंगा, कोई जरूरत नहीं है। ओके, बिकॉज दिस इज अगेन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। बट ये जो हम कवर करेंगे डिटेल में, इन डेप्थ में, सो दैट जो भी आप एक्चुअल काम करोगे विद द कॉन्फिडेंस यू शुड सपोज टू डू द वर्क। तो जहां पे ये सब सर्विसेज है, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एडवोकेट की सर्विसेज है, स्पॉन्सरशिप सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, इंश्योरेंस कंपनी जो डायरेक्टर की सर्विस, मोटर व्हीकल रेंटिंग पे दी जाती है या रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेंटिंग पे दी जाती है। तो चलो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। तो लेट्स
कम विद द फर्स्ट पार्ट। ओके, तो थोड़ा सा मेरे को प्रिंसिपल जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी किया है। आरसीएम एप्लीकेबल किसके लिए होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे होता है, और कभी कभी उन केसेस में होता है जिसमें सप्लायर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, रिसिपिएंट कम है, सप्लाईज बहुत ज्यादा है। अच्छा, आगे मैं एग्जांपल देने वाला हूं आपको। उसके अलावा आरसीएम एप्लीकेबल कब नहीं होता है, दैट इज अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। आरसीएम एप्लीकेबल कब नहीं होगा? एक बेसिक बात है, अगर कोई सप्लायर खुद के टर्नओवर पे लायबल नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो वो आरसीएम के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। मैं बताता हूं आपको एग्जांपल से। a person, okay, let's say his turnover is not more than 20 lakhs, तो वो उसने किसी से भी परचेस किया, वो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर कोई पर्सन खुद के टर्नओवर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है उसने, तो दूसरे के लिए क्यों लेगा? इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, करेक्ट? ओके, तो ये एक पार्ट है कि ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो, नाउ लेट्स कम विद द फर्स्ट पार्ट of RCM, that is Goods Transport Agency Services. Now let's talk about that. तो इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीटीए सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मिस्टेक्स होती है, यानी अगेन कॉमन है इस पे शो कॉज नोटिस आना। ओके, सो फार आई हैव रिप्रेजेंटेड मोर देन 50 शो कॉज नोटिसेस, और एटलीस्ट 45 नोटिसेस में कहीं ना कहीं पे आरसीएम का पॉइंट है, और उनमें भी मेजोरिटी ऑफ केसेस में गुड ट्रांसपोर्ट एजेंट का पॉइंट कवर किया है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो पहले समझो हु इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ओके, अब देखो ये डेफिनेशन मैंने दी है, टेक्निकल है थोड़ा सा। ओके, मैं अवॉइड करता हूं जनरली टेक्निकलिटी, बट यस टू सम एक्सटेंट I have to go through the technical aspect also, but I'm going to explain in a very easy fashion, तो आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है कंसेप्ट। तो let us understand what is the goods transport agent। तो देखो मीनिंग दिया है, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी और जीटीए मींस एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यू द कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। कंसाइनमेंट नोट का दूसरा नाम है डिलीवरी नोट या डिलीवरी चलन। ओके, तो कभी कभी आपको कंसाइनमेंट नोट ये वर्ड नहीं पता होगा, डिलीवरी चलन जनरल वर्ड है। यानी हम लोग गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी वो पर्सन इन सिंपल लैंग्वेज में जो कंसाइनमेंट नोट देता है या डिलीवरी चलन देता है, दिस इज एज सिंपल एज दैट। ओके, अगर आपके मन में ऐसे कि सर गुड ट्रांसपोर्ट एजेंट का मतलब कोई भी जिसके पास लेट्स से ट्रक है, जिसके पास ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है, वो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंट है? क्या आंसर है नहीं, कोई भी नहीं। वही पर्सन गुड ट्रांसपोर्ट एजेंट है जो आपको कंसाइनमेंट नोट देगा या डिलीवरी चलन देगा। अच्छा कैसे? चलो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सी लेट मी गिव द एग्जांपल हियर। सी दिस इज अ रमेश। ओके, अब रमेश एक आईटी ग्रेजुएट है। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, लेट्स से he lives in a से इंदौर, ये इंदौर में रहता है, एंड लेट्स से ये यहाँ पे इसको जॉब मिला है, जॉब मिला है, और दिस इज बेसिकली फ्रॉम जयपुर। अब इसके पास बाइक है। ओके, ही हैज अ सिंपल बाइक, और ये चाहता है इसके फैमिली से इसको इनको क्या कह रहे, आप कार परचेस कर रहे हो तो बाइक है, आप एक काम करो ना जयपुर में भेज दो बाइक। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल। तो अभी रमेश ने क्या किया, ओके ही इज फ्रॉम इंदौर, तो इसने एक गुड्स ट्रांसपोर्टर को कांटेक्ट किया। ओके, तो गुड ट्रांसपोर्टर एक पॉपुलर गुड ट्रांसपोर्टर है, आपको पता है VRL लॉजिस्टिक। VRL लॉजिस्टिक आप देखोगे उसके बहुत सारे व्हीकल्स है, ट्रक्स है। ओके, बड़ा ट्रांसपोर्टर एक लिमिटेड कंपनी VRL लॉजिस्टिक। ओके, ये कहां पे है? इंदौर में। ओके, ये क्या है? जॉब कर रहा है, यहाँ पे आना चाहिए, जॉब कर रहा है। अब इसने कांटेक्ट किया, अब ये क्या करेगा VRL? ऐसे नहीं है कि वो बोलेगा रमेश को कह रहे आप एक काम करो बाइक यहाँ पे छोड़ दो, हम डिलीवरी दे देंगे, ऐसे नहीं होता। मान लो VRL लॉजिस्टिक बाइक छोड़ के गया, चोरी हो गई बाइक,
कौन रिस्पॉन्सिबल है? वीआरएल बोलेगा अरे बाइक तो है ही नहीं आपकी, कहाँ दी आपने बाइक? तो कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो व्हाट वीआरएल विल डू, वीआरएल विल इश्यू 3 चलन्स, वो एक इनवॉइस भी देगा। ओके, एक इनवॉइस देगा प्लस तीन चलन देगा, 3 डिलीवरी चलन। ओके, हम कैसे इसको डिलीवरी चलन। ओके, 3 कॉपीज होगी, 1 सेम डिलीवरी चलन की दूसरी कॉपी, डिलीवरी चलन की तीसरी कॉपी। तो पहली कॉपी डिलीवरी चलन की देगा ये रमेश को कि देखो आपका आपका बाइक आपने हमें डिलीवर किया, तो इसने बाइक इसको डिलीवर की बाइक। फिर दूसरी कॉपी ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर के साथ भेजेगा। यानी क्या, अब जो ट्रांसपोर्टर लेके जाएगा ये इंदौर से जयपुर, ट्रांसपोर्टर यानी ट्रक ड्राइवर को दूसरी कॉपी देगा, डिलीवरी चलन की सेकंड कॉपी या कंसाइनमेंट नोट कह लो। ओके, दिस इज द सेकंड कॉपी। और थर्ड कॉपी ओन खुद के रिकॉर्ड के लिए रखेगा, कौन? वीआरएल। अच्छा, अब ये क्या करेगा रमेश, जैसे ही उसको डिलीवरी चलन की कॉपी मिलती है डीसी, ओके, तो ये क्या करेगा, या इसको डिलीवरी चलन, यानी देखो ये कैसे कैसे कॉपीज हो रही है। सी DC1 इसके पास आई, ये DC2 ट्रांसपोर्टर के पास, DC3 खुद के पास रहेगी, करेक्ट। तो ये क्या करेगा रमेश, डिलीवरी चलन उसके पेरेंट्स को भेजेगा। ओके, तो DC1 इसको पेरेंट्स को भेजेगा, और ये जयपुर से वीआरएल लॉजिस्टिक के ऑफिस से वो बाइक कलेक्ट करेंगे। ये होता है डिलीवरी चलन। तो जीएसटी में है जो डिलीवरी चलन इश्यू करता है उसे हम कहते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट। यानी जो डिलीवरी चलन इश्यू नहीं करता है इसका मतलब वो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंट है ही नहीं। अच्छा, कौन नहीं है? अभी मन में होगा सर डिलीवरी चलन कौन नहीं करता है। देखो, आपके सिटी में आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, वो छोटा वाला छोटी ऑटो होती है, छोटा हाथी कहते हैं उसे। ओके, तो उसमें ट्रांसपोर्ट के आप बैठे, आपका सामान भी वहां पे आपने उस व्हीकल में रखा और आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके गए, तो ये गुड ट्रांसपोर्ट एजेंट नहीं है। ओके, वो डिलीवरी चलन नहीं दिया, आप और सबका सामान साथ में जा रहा है, इट्स गुड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट ये गुड ट्रांसपोर्ट एजेंट नहीं है। अच्छा सर, क्या फर्क पड़ेगा अगर जीटीए है तो नाउ लेट्स कम टू द प्रोविजन। जीएसटी में क्या प्रोविजन है वो समझो। जीएसटी में अगर सप्लायर ऑफ सर्विस, अगर गुड ट्रांसपोर्ट एजेंट है और रिसिपिएंट यानी कस्टमर कोई फैक्ट्री है, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, या कोई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो उस केस में जीएसटी जो है वो पे किसको करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। वो जीएसटी जो है वो रिसिपिएंट को पे करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे सप्लायर कौन है? गुड ट्रांसपोर्ट एजेंट हु हैज नॉट पे जीएसटी 12%। तो चलो मैं अभी इसको इस मोमेंट में ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। आगे मैं इस पॉइंट पे डिस्कशन अब करने वाले हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मैं ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं। इस मोमेंट में इतना ही समझो, सप्लायर कौन है? गुड ट्रांसपोर्ट एजेंट। ओके, रिसिपेंट कौन है? ये सब, इसमें से अगर कोई भी रिसिपेंट है तो ये जीएसटी जो है ये आरसीएम में पे करना पड़ेगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे चलो बहुत सारे हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। अब कौन जीएसटी पे करेगा? नाउ दिस इज द केस स्टडी फॉर यू। ओके, अब से ये एक कंपनी है, ओके, से ए लिमिटेड। ओके, दिस इज एट द पुणे, कंपनी है पुणे में, एंड देयर इज वन कंपनी से बी लिमिटेड, दिस कंपनी इज एट द दिल्ली। अब देखो यहाँ पे ए लिमिटेड एक कस्टमाइज पर बहुत अच्छे पार्ट्स बनाती है, इनके क्वालिटी बहुत अच्छी है गुड्स की। बी लिमिटेड को पता चला कि ए यानी मास्टर है वो पर्टिकुलर पार्ट मैन्युफैक्चर करने में। अब देखो बी लिमिटेड ने ए को कम्युनिकेट किया, उनको कहा कि देखो आप ना, आपका जो कंसाइनमेंट है हमें अराउंड 10 लाख रुपए की गुड्स चाहिए आपसे, तो आप एक काम कीजिए ना, आप गुड्स भेज दीजिए। कहाँ पे? दिल्ली में।
ओके, हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो उन्होंने एडवांस पे भी कर दिया। अब क्या हो रहा है देखो, ए को गुड्स भेजना है बी लिमिटेड को पुणे से। अब ए लिमिटेड ने क्या किया, कांटेक्ट किया ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट को। ओके, ये है जीटीए। अच्छा, कौन है जीटीए? राम, इसकी ट्रक है। ओके, ये जीटीए है। इसको कहा आप एक काम करो। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, इसको पूछा कितना चार्ज करोगे आप पुणे से दिल्ली तक। इसने कहा मैं 25,000 रुपीज चार्ज करूंगा। ओके, तो कितना चार्ज करेगा? 25,000। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, अब ये ट्रांजैक्शन पहला तो समझो। अब आपके लिए क्वेश्चन है ये, नाउ यू शुड बी वेरी वेरी प्रिकॉशियस। ओके, आपको आंसर देना। ए लिमिटेड ने हायर किया राम को, राम को कहा ये गुड्स लेके जा पुणे से दिल्ली में। अब एक बात बताओ मुझे, अब पहली बात, यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन है गुड्स का। ओके, मैं अलग अलग इंक यूज कर रहा हूं। सो गुड्स का जो ट्रांजैक्शन है, मूवमेंट हो रही है, जिसमें ए लिमिटेड सप्लायर है, बी लिमिटेड रिसिपिएंट है। दिस इज वन ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन, ओके, नाउ आई हैव चेंज द इंक हियर। दूसरा ट्रांजैक्शन है ए लिमिटेड और जीटीए के बीच में। अच्छा, इसमें सप्लायर कौन है? जीटीए, क्योंकि ये सर्विस दे रहा है। रिसिपिएंट कौन है, यानी बायर कौन है? ए लिमिटेड, क्योंकि देखो ये सर्विस ले रहा है ना। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है, गवर्नमेंट को जीएसटी कौन पे करेगा? ए लिमिटेड, जीटीए या बी लिमिटेड? हु विल पे जीएसटी ऑन दिस 25,000 टू गवर्नमेंट? तो यहां पे देखो, ये 25,000 रुपीज पे कौन जीएसटी पे करेगा? ओके, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे सप्लायर कौन है? जीटीए। ये रिसिपिएंट कौन है? ए लिमिटेड। तो ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, और अभी अभी हमने देखा यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट हैज टू पे टू टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये जो ये रिसिपिएंट है हैज टू पे टैक्स, एंड ए लिमिटेड हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, चलो अब इस एग्जांपल को ट्विस्ट करेंगे हम थोड़ा। ओके, चलो सेम एग्जांपल, आई एम गोइंग टू ट्विस्ट दिस एग्जांपल नाउ फर्दर। अब देखो आगे क्या हो रहा है वो समझो। ओके, अब आगे, अब दूसरे केस, सेकंड केस है ये, सेम एग्जांपल सेम है। ए लिमिटेड बहुत अच्छे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, बी लिमिटेड दिल्ली से है, उनको पता चला कि ए लिमिटेड से प्रोडक्ट परचेस करेंगे। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के मैनेजर को फोन किया। बी लिमिटेड के मैनेजर ने कि अरे सर, आपके जो प्रोडक्ट्स है बहुत अच्छे हैं, आप एक काम कीजिए ना, आप हमें वो गुड्स, हमें 10 लाख के गुड्स चाहिए। तो ए लिमिटेड ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, हमारे फैक्ट्री से आके लेके जाइए गुड्स। बी लिमिटेड के मैनेजर ने कहा सर, हम लोग दिल्ली में बैठे, हम कहाँ आपकी फैक्ट्री में आ सकते, वी कैन नॉट कम देयर। सर एक काम कीजिए ना सर, आप ना किसी ट्रांसपोर्टर को बोल दो, उसके वहां से गुड्स हमें भेज दो दिल्ली में, दिल्ली में हम उसको पैसे देंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बी लिमिटेड क्या कहता है कि आप ट्रांसपोर्टर को बोलो वो गुड्स लेके जाए, और दिल्ली में हम उसको पैसे दे देंगे। तो अब क्या हो रहा है, ए लिमिटेड ने ये जीटीए राम को कहा। अब राम को क्या कहा कि आप क्या करो, ये जो आपका ट्रक है उसमें जो गुड्स लोड करो, ये सब गुड्स आप दिल्ली में लेके जाओ, और आपको जो 25,000 रुपीज जो है वो बी लिमिटेड से मिलेगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट who is going to pay GST to the government on this transaction? Okay, GTA को 25,000 rupees, okay, B Limited is paying, B Limited ही गवर्नमेंट को पे करेगा बिकॉज ही B Limited has hired the services। और ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे अब आपको मैं थोड़ा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ टॉपिक। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि सर रिसिपिएंट कौन है, समझ में नहीं आता है। अच्छे से होता है। ओके, सिंपल है। रिसिपिएंट वो होता है जो जनरली पैसे देता है, सही है ना। अब देखो ये पैसे देगा, इसको कुछ मिल रहा है इसीलिए ना, ऐसे तो नहीं होगा कोई सर्विस भी देगा और पैसे भी देगा। हमेशा ध्यान में रखो, जो पैसे देगा वो रिसिपिएंट होगा।
जनरली कह रहा हूं मैं, ओके। वेरी सिंपल सिंपल टेक्निक टू अंडरस्टैंड हु इज रिसिपिएंट।